विराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबर आ रही है भंडारा से। भंडारा नगर परिषद में कर्मचारियों के समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने की शिकायतों के बाद नगराध्यक्ष मथुरा मिलिंद मदनकर ने सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे अचानक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। नगराध्यक्ष ने मौके पर नागरिकों की समस्याएं सुनी और साथ ही उपस्थित कर्मचारियों से समय की नोंद और हस्ताक्षर भी करवाए। गैर हाजिर कर्मचारियों की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से करने की बात नगराध्यक्ष ने की और उन्होंने सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचने और नागरिकों के काम तत्परता से पूरे करने के निर्देश दिए। नगराध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कार्यालयीन कामकाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कर्मचारियों को समय पालन के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट देख रहे हैं। पाणी विभागामध्ये आलो होतो। 9:45 पासून मी बसलेला आहे तिथे। आता 11:15 वाजले परंतु कोणीही तिथे उपस्थित नाही आहे। सामान्य नागरिकांची माझ्यापर्यंत वारंवार तक्रार येत होती की इथले जे कर्मचारी आहेत नगर परिषदचे आम्हाला वेळेवर मिळत नाही किंवा आमचे कामं होत नाही। वारंवार तक्रार येत असल्यामुळे आज मला इथे वेळेवर येऊन सगळ्यांची पाहणी केली असता लक्षात आले की कर्मचारी आता मी सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे सुद्धा नाव साईन घेऊन आणि त्या कोणत्या वेळेत आले हे मी त्याची नोंद घेऊन घेतली। त्याच्यावरून लक्षात आलं मला की इथे खरंच नागरिकांना त्रास होऊन राहिलेला आहे आणि आता याची चर्चा मी मुख्याधिकारी साहेबांसोबत करणार आहे। मी त्यांची सुद्धा वाट बघत आहे। त्यांनी सुद्धा या गोष्टीकडे जातीने लक्ष द्यायला पाहिजे आणि मी ते आल्यानंतर या बाबतीत चर्चा करणारच आहे। पाणी विभागामध्ये आलो होतो। 9:45 पासून मी बसलेला आहे तिथे। आता 11:15 वाजले परंतु कोणीही तिथे उमरिया जिले के नौरोजाबाद के पिनोरा क्षेत्र में सेंट्रल बैंक की शाखा के पास स्थित एटीएम बदहाल व्यवस्था का शिकार है। एटीएम परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जबकि अंदर विद्युत तार खुले और लटकते नजर आ रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पूर्व में इस एटीएम में चोरी की घटना भी हो चुकी है। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। एटीएम पर सुरक्षा गार्ड भी नजर नहीं आता और ऐसे में ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और स्थानीय लोगों ने बैंक प्रबंधन से जल्द सफाई करवाने और खुले तारों को व्यवस्थित करने और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस बदहाल एटीएम की सुध कब लेते हैं। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट देख रहे हैं। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र के ग्राम दुधई में नवविवाहिता अंजलि सहरिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। रविवार दोपहर करीब 2 बजे अंजलि का शव घर में फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भेजा, जहां सोमवार सुबह पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों के मुताबिक अंजलि की शादी करीब 4 महीने पहले धानन खेड़ी निवासी मयंक सहरिया से हुई थी और 23 अगस्त को पिता उसे ससुराल से मायके लेकर आए थे, जिसके कुछ समय बाद ही उसका पति भी दुधई पहुंचा और परिजनों ने विवाद की आशंका जताई है और शव अस्पताल पहुंचने के बाद ससुराल पक्ष का कोई सदस्य वहां नहीं पहुंचा और उनके मोबाइल भी बंद मिले। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और गुना से आप देख रहे हैं विनोद सोनी की रिपोर्ट। बच्ची क्या नाम है बच्ची का? अंजू अंजलि अंजलि। पूरा नाम क्या है? अंजलि क्या समाज रखते हैं? सहरिया। कहाँ रहते हो? दूधई। क्या हुआ बच्ची को? फासला मर गया। हम घर पे नहीं है तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें तो फासला लटका मिली, हम संजा पहुँचे। कितनी उम्र है बच्ची की? अब 18-20 साल की तो होगी थी। 20 साल की? हाँ 18। शादी हो गई थी? हाँ शादी हुई। शादी कब हुई थी? जब एक बैसाख में उतरते बैसाख में। अभी हुई थी? हाँ अभी बैसाख ना 3 महीना पहले बैसाख में 2-3 महीना पहले। कहाँ पे हुई थी शादी? धानगिरी से। धानगिरी भाई। फिर आप कब लेके पहुँचे घर? आज मैं कल ले जा घर पे? कितने बजे लेके पहुँचे आप? तो मोबाइल तो नहीं है तो अंदाज से तो मान लो 12 बजे मैं सोच का हूँ घर लेके। फिर क्या हुआ? अब फट कर जानकारी नहीं, मैं तो छोड़ कर मोड़ी बेटा में दियो पास में।
पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन सिमाला प्रसाद आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए खंडवा के आकस्मिक दौरे पर पहुंची। उन्होंने पुलिस अधीक्षक अगम जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर महेंद्र तारनेकर के साथ शहर के प्रमुख बाजारों, संवेदनशील क्षेत्रों और जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली और उन्होंने त्योहारों के दौरान पुलिस बल की तैनाती, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, सुरक्षा इंतजामों को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया। खंडवा से भारत घोड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं। आगामी त्योहारों को लेकर के जो आपने निरीक्षण किया, किस तरह की व्यवस्थाएं देखी? देखिए, अभी जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस वगैरह भी निकलना है और अभी पिछले 1 महीने से लगातार त्यौहार चल ही रहे हैं और व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसी का रिव्यू आज मैं करने के लिए आई थी और चूँकि आगामी एक बड़ा जुलूस का दिन आएगा ईद मिलादुन नबी का, तो उसकी व्यवस्था को भी मैं देख रही हूँ। आज आपने देखिए, जो हमारे रेगुलर रहते हैं कि को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्योंकि एक घनी बस्ती से निकलते हैं ये जुलूस, दुकान का क्षेत्र है, लोगों के आवागमन का क्षेत्र है, तो किसी प्रकार की अड़चन या दिक्कतें ना जुलूस वालों को आए और ना आम जनता को आए, यही सुनिश्चित किया जाए। खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो या किसी भी रिश्तेदारी से जुड़ा हो, अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक ने कहा कि सेवा और संस्कार उनके परिवार की पहचान है और हर वर्ष दशहरा मिलन कार्यक्रम में समाज सेवा, ईमानदारी और गलत रास्ते से दूर रहने का संदेश दिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर उनका कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि सगा भांजा भी अवैध गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो वह खुद प्रशासन से कार्रवाई की मांग करेगी। उन्होंने प्रशासन से बिना किसी दबाव के अवैध कारोबारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की अपील की। खंडवा से भारत घोड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं। और आज विधायक हूँ तो ऐसे सड़क छाप जो लोग रहते हैं और वो अपने आप को मेरे रिश्तेदार बताते हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे परिवार का भी कोई सदस्य अवैध काम कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और जो वीडियो वायरल हुआ है और मेरे को मामी बता रहा है और श्रीमान जी को मामा बता रहा है, तो उससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही भांजा है मेरे परिवार में। और जैसे ये सड़क छाप लोग अगर रिश्तेदारी बताते हैं तो इन पे कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे अवैध काम कर रहे हैं और अवैध काम के लिए किसी जनप्रतिनिधि का नाम लेकर हमें वो अपमानित कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। उन पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं भी प्रशासन से बात करके उन पे कठोर कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों पर। और ऐसे काम अगर शराब को लेकर हमारी बहनें आज थाने में पहुंच रही है, शराब बंद होना चाहिए। और ऐसे अगर लोग अपनी जबरदस्ती दुकानें चला रहे हैं तो इन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं पुनः कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति ने वीडियो बनाया, देखिए। जिले की आरोन तहसील के गटाउद्दा शासकीय स्कूल में छात्राओं के पानी की बोतलों में कथित रूप से यूरिन मिलाने की घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और स्कूल प्रिंसिपल पर जातिवादी और मानसिकता के आरोप लगाते हुए उन्हें 3 दिन के भीतर हटाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में जाति आधारित गुट बनाए गए हैं और घटना के लिए प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि जिन शिक्षकों को बर्खास्त किया गया वे घटना के दिन स्कूल में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने चेतावनी दी कि तय सीमा और तय समय में प्रिंसिपल को नहीं हटाया गया तो वे बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे। इससे पहले जिला प्रशासन 2 अतिथि शिक्षकों को बर्खास्त कर चुका है और कुछ अन्य शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है। मामले में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये हमारे गांव में हाई स्कूल है, उसमें एक छोटी सी लड़की ने लड़कियों की बाथरूम का, तो वो तो हमने उसे क्षमा भी कर दिया था, छोटा लड़का था। इसके बाद में जो प्रिंसिपल है वो समाजवादी चला रहा है। समाजवादी चलाने में हमने गांव वाले ने इससे कोई वो नहीं थी, जो लड़का है इसे माफ़ कर दी, सबने माफ़ भी कर दिया। जिसके बाद में जो प्रिंसिपल है जो समाजवादी चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ में हरिजन भी है, हमारी भी है, राजपूत भी है, शहरिया समाज भी, सब समाज है। हम ये चाहते हैं उस प्रिंसिपल को वहाँ से निकाल दिया जाए, तो उस पर कार्रवाई की जाए, तो वो यहाँ से चला जाए, दूसरा आ जाए, हमारे स्कूल की इज्जत वापस आए। वरना हमारे गांव में माहौल ख़राब, लड़ाई हो सकती है।
प्रशासन को अब बता दिया 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई, स्कूल बंद कार्रवाई यदि 3 दिन में नहीं हुई तो स्कूल बंद करेंगे, बच्चों को नहीं भेजे। तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। जी हाँ, दोबारा एक बात कर सकते हैं। पैसे की बोलते हैं, कौन बोलता है पैसे की? प्रिंसिपल ने मेरे से बोला था 2.5 लाख रुपये ले ले, आपकी जो बच्ची उससे बयान पलटवा दे, मतलब न्यूज़ पे निकलवा दे। तो मैंने उनसे मना कर दिया, मैं प्रिंसिपल साहब मैंने ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि पूरा गाँव मेरे साथ में है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। पैसे का उन्होंने 2.5 लाख का बोला था, तेरे बयान पलटवा दे तुम्हारी बच्ची से, तो मेरा राजीनामा उनसे तो मैंने कर लिया हरिजन समाज से, तू रह गया उसको, उनको मैं समझा लूँगा, तू ले ले 2.5 लाख रुपये, मुझसे बोला था प्रिंसिपल। जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची नायब तहसीलदार आरती गौतम के औचक निरीक्षण में कई गंभीर कमियां सामने आई। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अस्पताल में अनुपस्थित मिले और जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। अस्पताल परिसर में साफ सफाई की स्थिति भी खराब पाई गई। जगह जगह खुले डस्टबिन मिलने से संक्रमण का खतरा बना हुआ था। नायब तहसीलदार से एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण किया, जहां क्षमता से अधिक नवजात भर्ती मिले और जिसके बाद मेटरनिटी वार्ड में मरीजों को मिलने वाले भोजन, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की गई। निरीक्षण में सामने आई कमियों को लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों से व्यवस्थाओं में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। ललितपुर से खबर आ रही है, जहां ललितपुर के प्रसिद्ध दूध के हलवे को सितंबर में ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रदर्शित किया जाएगा। एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत इसके प्रेजेंटेशन के लिए व्यापारी ब्रिजेश जैन को भेजा जा रहा है और जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में हुई जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। डीएम ने सरवती गेहूं और उड़द की दाल की जीआई टैगिंग कराने के लिए भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जीआई टैग मिलने से स्थानीय किसानों और उद्यमियों को देश विदेश में पहचान और लाभ मिलेगा। बैठक में उद्यमियों की समस्याएं सुनकर उनके जल्द समाधान के निर्देश दिए गए। साथ ही चंदेरा औद्योगिक क्षेत्र में बिजली और ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया गया। ललितपुर से कमलेश साहू की रिपोर्ट देख रहे हैं। हरदोई में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली देहात पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मील कॉलोनी मोड़ के पास मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। तलाशी में 2 तमंचे, 3 कारतूस, प्लास और सबल समेत 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अविनाश कुमार उर्फ विपुल और राजकिशोर, श्याम प्रकाश, श्रवण उर्फ सरवन और रामविलास के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी घरों की रेकी कर रात में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। मामले में बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निरंतर अपराधियों की निगरानी एवं चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा दिनांक 22-23 अगस्त 2026 की रात्रि में जब चेकिंग की जा रही थी तो यह सूचना प्राप्त हुई कि मील कॉलोनी मोड़ के पास कुछ लोग एकत्र हैं एवं वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जाकर के 5 अभियुक्तों को डकैती की योजना। श्रावणी मेला 2026 की अंतिम सोमवारी पर संभावित श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बांका जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला पदाधिकारी ने जेठौर नाथ मंदिर और धनकुंड नाथ महादेव मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान भीड़ नियंत्रण, यातायात, पेयजल, बैरिकेडिंग और साफ सफाई, प्रकाश और पार्किंग व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों और कर्मियों को पूरी तरह मुस्तैद रहने तथा श्रद्धालुओं के साथ सौम्य और सहयोगात्मक व्यवहार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बांका से शिव शंकर झा की रिपोर्ट देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर में सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की और प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। इस वर्ष का सावन कई उपलब्धियों के कारण खास रहा। पहली बार श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर और कच्ची कांवड़िया पथ पर निर्माण की स्वीकृति भी मिली और तीसरी सोमवार की भारी भीड़ को पुलिस और सेवा दल ने संभाला।
निकला। अंतिम सोमवारी के साथ सावन मेला अब अगले वर्ष की प्रतीक्षा के साथ संपन्न हुआ। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।